थूक। देखते हो ना क्रिकेट में जो बॉल फेंकता है जानता है कि अगर हम बॉल पटकेंगे तो जहां पटकेंगे वहां घर्षण लगेगा, पचर पचर थूकते रहता है सब वहां पे। अकेले थूकता है, ये थोड़े कहेगा कि सबको कहेगा आओ 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 थूको थूको बॉल है, थूक 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 पचर पचर थूक के इसे फेंकते। एक तो आदमी छोटिया को चढ़ा देते हैं, छोटिया इस पे चढ़ी हुई है, ऐसे पकड़ ले रहे छोटिया यहाँ पर, और इस पे चढ़ा हुआ है छोटुआ। छोटुआ देखा कि छोटिया इस पे क्या करने चढ़ी है तो यो चढ़ गया। ये नेता कौन घुस गया बाबू? मैं देश के 100 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये वायरिंग देखें आप लोग, ये वायरिंग क्या करता है, किसी भी चीज को फिसलने नहीं देता है। 2 लेयर होते हैं, ये बाहर वाला अच्छा से घूमता है, इसके बीच में छर्रा लगा होता है, बेयरिंग लगे होते हैं। कभी कभी ये घिस जाता है ना तो अच्छे से आपका साइकिल का चक्का नहीं घूम पाता है। ये पंखे में भी लगा होता है, मोटर में भी लगा होता है। दुनिया का कोई भी चीज जहां घूमने की कोई चीज होगी वहां ये वायरिंग जरूर लगा रहेगा, क्योंकि ये वायरिंग किसी चीज को सरकने नहीं देता है बल्कि लौटने देता है। तो जब कभी हमें फ्रिक्शन कम करना है तो एक चीज का ये ध्यान जरूर रखना है कि हम क्या करें, सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल दे। और किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं घर्षण को कम करने के लिए। कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते समय आप देखते होंगे उसमें क्या मार देता है आदमी, पाउडर छिड़क देता है। तो उसमें भी क्या कर सकते हैं, आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। पाउडर का ही काम करता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी एक तरह का पाउडर है। पेंसिल का जो नोक होता है ग्रेफाइट, कभी पेंसिल को ना आप क्या करिएगा, दीवार पे ऐसे रगड़िएगा, उसके बाद उसको छुइएगा, इतना चिकना हो जाता है पेंसिल का जो ग्रेफाइट, इतना चिकना होता है। आप अंदाजा लगाइए, अगर आप कहीं पेंसिल का बुरादा इसे रगड़ दीजिए और से अंगूठा में उसको भर लीजिए तो आपके अंगूठे में जितने गैप है ना उसमें इतना अच्छा से भर देगा कि आप अंगूठा लगाएंगे तो निशान नहीं लगेगा, एकदम बराबर लग जाएगा। इतना जबरदस्त होता है। लेकिन ग्रेफाइट की खराबी क्या है, जहां डालेंगे वहां काला हो जाएगा। तो इसलिए कैरम बोर्ड पे छिड़क देंगे ना इसे ग्रेफाइट, तो खूब अच्छा से तो फिसलेगा लेकिन पूरा कैरम बोर्ड में काला हो जाएगा, कैरम बोर्ड का करम फूट जाएगा। इसलिए कैरम बोर्ड में ग्रेफाइट अच्छा होने के बावजूद उसमें हम पाउडर का प्रयोग करते हैं कि आगे उसकी लाइनिंग ना मिटे। स्नेहक, स्नेहक मतलब क्या होता है, लुब्रिकेंट। स्नेहक मतलब समझते हैं ना, किसी की चीज को चिकना कर देना, लुब्रिकेंट का काम कर देना है। लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है, लिविर पदार्थ। आप देखेंगे चोर पहले तो चोर होते थे, अब तो डकैत हो गया है, बंदूक दिखा के ले लेता है। तो चोर जब चोरी करने जाता था ना तो हाफ पैंट पहन के जाता था और पूरे शरीर में तेल लगाया रहता था। अगर कोई चोर को पकड़ लिया ना इसे तो इतना ना उस पर तेल रहता था कि उस सरका के भाग जाता था, क्योंकि उसको पता है फ्रिक्शन के बारे में। थूक थूक। देखते हो ना क्रिकेट में जो बॉल फेंकता है जानता है कि अगर हम बॉल पटकेंगे तो जहां पटकेंगे वहां घर्षण लगेगा, घर्षण स्पीड को घटा देता है। तब वो कैसे कहेगा गेंदवा तेज जाए, तो उसको क्या करेगा, थूक लेगा, इसे भच से थूक के खेखार उखार थूक देगा और उसको पूरा लभेड़ देगा उसको। और लभेड़ने के बाद जब बॉल पटकेगा ना तो बॉल जैसे गिरेगा सड़ाक से चला जाएगा और बोल्ड हो जाएगा, क्रिकेटर आउट हो जाता है। तो देखते हैं पचर पचर थूकते रहता है सब वहां पे। अकेले थूकता है, ये थोड़े कहेगा कि सबको कहेगा आओ 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 थूको थूको बॉल है, थूक 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 पचर पचर थूक के इसे फेंक देगा। अरे भाई वो कोई लिमिट है, थूक के उगड़ने नहीं करेगा। समझ में गया। और क्या हो सकता है घर्षण का, बर्फ। आइस पर आप चल ही नहीं पाते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको फ्रिक्शन रहना जरूरी है। आइस पे नहीं चल पाते, कीचड़ पर नहीं चल पाते हैं। केला, बचपन में आपने पढ़ा होगा, चौबे जी ने केला खाया, केला खा के मुंह बिचकाया, छिलके को सड़क पर गिरा, ऐसे करके धड़ाम से गिरे। ऐसे केला का जो छिलका होता है उस पर पैर रखिएगा ना तो फ्रिक्शन कम होता है, मारेगा पलट देगा आपको। शेप भी मायने रखता है, किसी भी चीज का शेप कैसा है, किस डिजाइन का है, उस पर भी वो डिपेंड करता है फ्रिक्शन। जैसे हम आपको दिखाते हैं, सपोज कीजिए कोई छड़ है, आप घर बनवाने जा रहे हैं। देखिए छड़ खरीदने जाएंगे तो आपको कभी भी छड़ मिलेगा तो इसी शेप में मिलते हैं सर। इसमें फ्रिक्शन देखिए ज़्यादा हो जाएगा और ये आपके सीमेंट मसाला वगैरह को अच्छे से पकड़ लेता है, ये छड़ वगैरह। तो आप क्या देख सकते हैं कि कभी भी किसी चीज़ का शेप जो होता है, शेप, उसका आकार, वो भी डिपेंड कर देता है कि किस तरह से फ्रिक्शन होगा या कैसे नहीं होगा। तो ये कई चीज़ें मायने रखते हैं। आकार, जिसे क्या कहा जाता है, आकार, ये भी मायने रखता है। आप एग्जाम्पल में देखिए तो यहाँ देखिए एक रॉड है जिसे पकड़ के आपको लटकना है। यहाँ एक रॉड बना दिए, ये ब्लैक कलर का एक रॉड है, इसे पकड़ कर आपको लटक जाना है। और एक दूसरा रॉड है रेड कलर का, इसे भी पकड़ कर लटकना है। लेकिन इस रॉड में हम एक अलग से शेप दे देते हैं, इस तरह से कुछ शेप दे देते हैं, इसमें कुछ इस तरह से शेप दे देंगे, इस टाइप का रिंग टाइप का बना दिए, ये सिंपल बना दिए। अब हम इस पे एक तो आदमी छोटिया को चढ़ा देते हैं, छोटिया इस पे चढ़ी हुई है, ऐसे पकड़ ले रहे छोटिया यहाँ पर, और इस पे चढ़ा हुआ है छोटुआ देखा कि छोटिया इस पे क्या करने चढ़ी है तो यो चढ़ गया। आप बताइए ये गर्ल पर फ्रिक्शन ज़्यादा है कि इस बॉय पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, किस पर फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, गर्ल या बॉय? आंसर देंगे
भैया फ्रिक्शन ज्यादा किस पे लगेगा? गर्ल वाले पर। क्यों? क्योंकि इसका शेप जो है ना, शेप ये अलग कर दिया है, इसका शेप में खुरदुरा है, इसमें देख रहे हैं कुछ कुछ खुरदुरा है, फंस जाएगी। आई तो सड़क दे नीचे चला आएगा बकलोल तुरंत ही नीचे आएगा बकलोलिया के, उसके चक्कर में चढ़ा है, गिर के नीचे आ गया। सबको समझ में आ गया? आप लोग को समझ में आ गया ना? ये नेता कौन घुस गया बाबू? मैं देश के 100 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपको समझ में आया है नहीं? बाबू ये नेतागिरी वाला बात यहाँ क्या करता है? देश में 100 करोड़ लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो 100 करोड़ लोग से पूछ रहा है? अरे बकलोल बा।